रात के 12 बज रहे होते यहाँ पे जो सुजाता के मोबाइल पर गौरीशंकर का फोन आता है और फोन आने के बाद में जब गौरीशंकर कहता है कि मैं तुम्हारा बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आओ, अपने बैग पैक करके आ जाओ। तो यहाँ पे जो लड़की होती है उसके मन में ख्याल चलता है कि आखिरकार इतनी रात को और परिवार के बीच से हम कैसे भाग सकते हैं। तो यहाँ पे वो सब लोग सो रहे थे और उसका यहाँ पे दिमाग जो कि चल रहा था कि बस स्टॉप पर हमें जाना है। तो सब लोग सो रहे थे चैन की नींद। वहीं पर जो लड़की होती है वो धीरे धीरे अपने बैग को उठाकर चलने लगती है, लेकिन अचानक से यहाँ पे कुछ गिर जाता है और गिरने के बाद सब लोग यहाँ पे नींद खुल जाती है। जब लोग कहते हैं कि कहाँ पर जा रही हो, तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बाहर वॉशरूम करने जा रही हूँ। सब लोग फिर से नींद सो जाते हैं और सुजाता यहाँ पर गेट को खोलकर आराम से यहाँ पर अंधेरी रात को चीर कर वो अपने प्रेमी के पास में बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। इसके बाद में जो होता है आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। आखिरकार प्रेम प्रसंग के चलते आखिरकार अपनी जान गंवानी पड़ी। आप लोग इस कहानी को पूरा सुने और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की क्राइम कहानी है वो बिहार के मुजफ्फरनगर के सिवाईपट्टी इलाके की है, जो कि यहाँ पे सुजाता नाम की लड़की रहती है और यहाँ पे गौरीशंकर नाम का लड़का रहता है, जो कि यहाँ पे बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई एक ही स्कूल से करते हैं। दोनों का यहाँ पे पहले से मिलान था और दोनों का यहाँ पे ननिहाल भी एक ही गांव में था। दोनों की यहाँ पे पहले यहाँ पे दोस्ती यहाँ पे प्रेम में बदल गई और इतना प्रेम हो गया कि दोनों ने यहाँ पर भागकर शादी करने का फैसला भी ले लिया। कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे भाग के शादी करने के बाद में लड़की के साथ में कुछ ऐसा हो गया जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो आपके भी यहाँ पे पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है कि आखिरकार लड़की वाले के मायके के पक्ष के लोगों ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया। आप लोग कहानी को पूरा देखें। दोनों की यहाँ पे 2020 में मुलाकात हुई। दोनों का प्रेम संबंध यहाँ पे 6 साल से चल रहा था, यानी 2020 में दोनों की मुलाकात हुई और 2020 के बाद में 2026 में यहाँ पे इस मुलाकात का, इस प्रेम प्रसंग का यहाँ पे अंत हो गया। और इसका यहाँ पे विरोध लड़की वाले के घर के लोग कहते थे, ताकि वो कहते थे कि शादी तुम्हारे हिसाब से नहीं, शादी हमारे हिसाब से होगी। लेकिन लड़की ने कहा कि हम शादी लव मैरिज करेंगे, इसी लड़के के साथ में करेंगे, गौरीशंकर के साथ में। जब लड़की वालों के परिवार ने मना किया, लड़की ने कहा कि अब तुम कुछ ना कहो। लड़की लोग चुप रह गई और चुप रहने के बाद में वो अपने प्रेमी के साथ में यहाँ पे फरार हो गई। 18 जनवरी 2026 का वो दिन था। दोनों अपने घर को छोड़कर चले गए। ना तो घर की परवाह की, ना माता पिता की परवाह की, ना समाज की परवाह की, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे इसकी परवाह नहीं की, माता पिता के लिए कलंक लग जाएगा इसकी कोई परवाह नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी को पाने के लिए। दोनों यहाँ पर घर से भागने के बाद में दोनों ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे अगर हम लोग इसी तरह से रहेंगे तो यहाँ पे FIR दर्ज हो जाएगी, पुलिस पकड़ने आ जाएगी। दोनों ने यहाँ पर प्रेम विवाह भी कर लिया। दोनों अपनी शादी से काफी खुश थे। दोनों का घर परिवार ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मायके वाले थे लड़की के, वो यहाँ पे टेंशन में थे। उनको बदनाम कर दिया था लड़की ने, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी को पाने के लिए। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस को पहुंचने के बाद जब उसने FIR की तो यहाँ पे किया कि भैया मेरी जो लड़की है वो उस लड़के के साथ में फरार हो गई, लेकिन रिपोर्ट में ये लिखा कि जो लड़के ने इसका यहाँ पे अपहरण कर लिया। जो अपहरण की शिकायत को लेकर यहाँ पे लड़के को भी और लड़की के लिए भी यहाँ पे जो कि हरियाणा में पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में जब उसको कोर्ट में पेश किया तो यहाँ पर लड़की वाले के परिवार के लोग कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि आखिरकार तुम कोर्ट में ये कह देना कि जो लड़का था मुझे यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे साथ में ले जाने के लिए यहाँ पे बोल रहा था, वो मुझे बंदूक दिखा रहा था, वो मुझे धमकी दे रहा था कि तुम्हें जान से मार देंगे। तो लड़की ने कहा ठीक है, मुझे जो भी कहना है हम अपने हिसाब से करेंगे। जब कोर्ट में यहाँ पे जज ने पूछा कि आखिरकार मामला क्या है, तो लड़की ने कहा, तो लड़की की बात को सुनकर जो घर वाले थे यहाँ पे उनका खून खौल गया और इस बात को लेकर उनके मन में खौफ था कि आखिरकार अब हम बदनाम थे और भी बदनाम हो गए। लड़की ने कहा कि मैं यहाँ पे बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और ना मुझे इसमें कोई विरोध नहीं है, मैं उसके साथ में खुश रहना चाहती हूँ और खुश भी रहूंगी। सुजाता की बात को सुनकर यहाँ पे गौरीशंकर को जेल के अंदर कर दिया और सुजाता के लिए यहाँ पर जो कि अपने रिश्तेदारों के पास में यहाँ पे रिश्तेदारी में वो रहने लगी। लेकिन लड़की वालों के घर वालों के लिए एक संदेह था कि आखिरकार जब गौरीशंकर जेल से बाहर आएगा तो हमारी लड़की सुजाता उसके साथ में जाने को तैयार हो भी जाएगी। तो यानी कि इस बात को लेकर दोनों के मन में एक षड्यंत्र रचा गया कि आखिरकार ना रहेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
दोनों ने यहाँ पे सुजाता को जिंदगी से अलग करने की कोशिश की और उस कोशिश में उसका जो भाई रहता है और परिवार के लोग रहते हैं वो सफल भी रहते हैं। दोनों यहाँ पर रिश्तेदारी से अपने घर पर उसको बुला लेते हैं और बुलाने के बाद में होली का समय था, इसलिए यहाँ पे लड़की भी उसके घर पर आ जाती है। लड़की सोच रही थी कि आखिरकार जो मेरे माता पिता हैं वो हमारी बात से मतलब टेंशन में नहीं लेंगे और हमारी बात को वो भूल चुके होंगे, लेकिन माता पिता के और परिवार के लोगों के अंदर एक आग लग रही थी कि आखिरकार हमारी बदनाम कराने के बाद में ये लड़की खुश रहेगी, इससे हमें क्या फायदा। जब भाई यहाँ पे उसके यहाँ पे बुलाने के बाद में और यहाँ पर उसकी गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद में यहाँ पे जो प्रेमी को पता चलता है तो यहाँ पे उसको FIR करता है। उसको संदेह होता है कि आखिरकार इसकी हत्या इनके परिवार के लोगों ने ही की है। जब पुलिस इस पे कार्रवाई करती है तो यहाँ पे जो आरोपी होता है उसका सगा भाई निकलता है और इसके परिवार के लोग निकलते हैं। जब वो पूछताछ करता है तो यहाँ पे आखिरकार पता चल जाता है इस बात की कभी किसी ने नहीं सोची थी कि आखिरकार प्रेम विवाह करने के बाद में साथ में भागने के बाद में और जेल में जाने के बाद में लड़की के साथ में उसके परिवार के लोग ऐसा कर देंगे। यहाँ पे आरोपी को यहाँ पे जेल भेज दिया गया है और आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप लोग प्रेम विवाह में ना पड़ें, आप लोग अपनी मर्जी से शादी ना करें, आप लोग किसी के साथ ना भागें। भागने से यहाँ पे आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है, आप लोग घर में नहीं आ सकते हैं, समाज में नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सुजाता के लिए, जब सुजाता अपने घर से भागी तो यहाँ पे खुश थी, लेकिन भागने के बाद जब वो अपने घर पे आई तो यहाँ पे उसकी अर्थी उठ गई सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते। तो दोस्तों ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद ना आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिरकार ऐसा भी होता है। आप लोग इस चक्कर में ना पड़े, आप लोग स्टडी करें, पढ़ाई करें, नौकरी करें, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने। तो ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको एक सीख मिली होगी कि आप लोग किसी पर विश्वास ना करें। तो मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ में। धन्यवाद।